3 की स्पेशल ट्रांसमिशन में खुशामदीद और मैं हूं सोहा चौधरी और मैं हूं दानियाल सुहेल। आज पीएसएल का जो मैच होने जा रहा है वो कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान खेला जाएगा। दोनों टीमें अपना 5वां मैच खेलने जा रही हैं। कराची किंग्स अपना चौथा मैच नहीं खेल पाई थी मुल्तान सुल्तान के साथ क्योंकि बारिश हो गई थी, लेकिन कराची किंग्स को उसका 1 पॉइंट, दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट मिल गया था। आज देखते हैं कराची किंग्स शारजा में अपना मैच खेलने जा रहे हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ, तो देखना है कि आज क्या होता है। बिल्कुल, कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। कुछ ही देर में टॉस भी हो जाएगा, शारजा स्टेडियम में मैच होने वाला है कुछ ही देर में इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। कल के मैच के हवाले से भी बात करेंगे, जो मैच पेशावर ज़ल्मी और लाहौर कलंदर्स के दरमियान था। आप जानते हैं कि लाहौर को ना सिर्फ शिकस्त का सामना करना पड़ा है बल्कि किस कदर बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। उन्होंने, जो हमने देखा दानियाल, टारगेट ही बहुत कम था। लाहौर कलंदर ने पहले बैटिंग का फैसला किया तो मुझे लग रहा था कि ये जो बैटिंग का इन्होंने पहले फैसला किया है तो शायद इन्हें इस बैटिंग का पहले फैसला करने का कोई बेनिफिट हो जाए, लेकिन उन्होंने जो टारगेट दिया वो सिर्फ 100 का था। बहुत छोटा सा टारगेट था, कोई टफ टाइम नहीं दे पाई पेशावर ज़ल्मी को और कल के मैच में दोबारा से लाहौर कलंदर्स को शिकस्त का सामना करना पड़ा। लाहौर का ये 5वां मैच था, अब पीछे सिर्फ 5 ही मैचेस रह गए हैं। 5वें मैच में यानी कि अपने हाफ मैचेस जो है वो लाहौर कलंदर हार चुका है। जी बिल्कुल, और कल की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी में हसन अली अपना पहला मैच खेलते हुए दिखाई दिए। हसन अली ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, उन्होंने 3 प्लेयर्स को आउट किया है। हसन अली ने 3 विकेटें ली हैं। वो इंजरी का शिकार थे जिसकी वजह से वो पीएसएल के इब्तिदाई मैचेस नहीं खेल पाए थे, लेकिन कल के मैच में उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। लाहौर कलंदर ने आगाज़ जब खेला उनकी बैटिंग जो थी अच्छी जा रही थी, मुझे था कि शायद आज हम जीत जाएँ, लेकिन जब उनकी पहली विकेट गिर गई, उनके जो कप्तान थे ब्रेंडन मैककलम वो आउट हुए, तो उसके बाद जो सिलसिला था वो शुरू ही हो गया और तमाम प्लेयर्स 100 करके आउट हो गए और पेशावर ज़ल्मी ने जो स्कोर था वो काफ़ी आसानी से हासिल कर लिया। उनका कोई भी प्लेयर आउट नहीं हो सका। बिल्कुल, कल जो है पेशावर ज़ल्मी की टीम को ये भी बेनिफिट था क्योंकि पिछले मैचेस में हसन अली अनफिट हो गए थे, वो खेलते हुए हमें दिखाई नहीं दिए। कल उन्होंने अपनी टीम को वापस ज्वाइन कर लिया और उन्होंने जो पहली अपनी बॉल करवाई उसी पे उन्होंने विकेट हासिल की, तो हसन अली की परफॉर्मेंस तो काबिले दी थी। उनके अलावा मोहम्मद हफीज़ जो है वो कल के मैच में नहीं खेल पाए, डैरन सैमी भी, क्योंकि उनकी बाकी जो कामरान अकमल ने जब आकर स्टार्ट किया तो उन्होंने इतने अच्छे स्कोर्स कर लिए थे कि उनकी बाकी टीम्स जो है जैसे कैप्टन जो है उसे बाद में इतना हेडेक नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके स्कोर्स बहुत आसानी से उन्होंने अचीव कर लिए। क्योंकि कल कोई विकेट लाहौर के अंदर ले ही नहीं पाई थी। जो उनके 2 ओपनर्स आए थे उन्होंने ही वो स्कोर जो था बआसानी पूरा कर लिया। मोहम्मद हफीज़ कल का मैच खेल रहे थे लेकिन उन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिल सका क्योंकि उनकी पूरी टीम बैठी रही और सारे जो उनके जो ओपनर्स आए थे उन्होंने स्कोर बआसानी हासिल कर लिया। तामिर इकबाल जो है उन्होंने 37 रन्स बनाए और कामरान अकमल ने 57 रन्स बनाए। कामरान अकमल टूर्नामेंट से पहले भी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए दिखाई दे रहे थे। उमर अकमल जो उनके भाई हैं लेकिन वो लाहौर कलंदर के साथ अच्छा नहीं कर रहे। समझ नहीं आ रही, दोनों भाई हैं, एक पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है कामरान अकमल, जबकि उमर अकमल लाहौर कलंदर का हिस्सा है, लेकिन उन दोनों की परफॉर्मेंस में इतना ज़्यादा डिफरेंस है। उमर अकमल हमें बिल्कुल अच्छा खेलते हुए नजर नहीं आ रहे, वो आते हैं और पहली बॉल पे ही आउट हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन इसका लिंक भाई होने से कोई नहीं है, परफॉर्मेंस से जाहिर बात है, लेकिन हमें उनसे उम्मीद थी कि वो अच्छा खेलने वाले हैं। फ़खर जमान भी कल लाहौर के मैच में ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाए। जितने भी मैचेस हुए हैं उसमें हमें वो इंटरनेशनल लेवल पर भी अच्छा खेलते हुए दिखाई दे रहे थे उमर अकमल, लेकिन जब से पीएसएल स्टार्ट हुआ है और जब से वो लाहौर कलंदर का हिस्सा बने हैं तो तब से उनकी परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रही, बल्कि वो आउट हो जाते हैं जल्द ही। जैसे कि कल भी हमने देखा कि उन्होंने सिर्फ 15 रन स्कोर किए। और उमर अकमल के हवाले से सोशल मीडिया पे भी काफ़ी बातें की जा रही हैं। जो उमर अकमल का बयान था मिकी ऑर्थर के हवाले से कि वो मुझे गालियां देते हैं, तो सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि वो बिल्कुल सही करते थे, लेकिन काफ़ी तनकीद की जा रही है लाहौर कलंदर पे। जितना उनकी टीम को मेरे ख्याल से टारगेट किया जा रहा है नेगेटिवली, उतना ही राना फवाद जो हैं उन्हें उतना ही ज़्यादा हमदर्दियाँ उनके साथ हैं। जी करते हैं पेशावर ज़ल्मी ही की। समीन गुल जो है वो कल 1 विकेट लेने में कामयाब रहे। हसन अली का जैसा हमने आपको पहले बताया है उन्होंने 3 प्लेयर्स को आउट किया था। वहाब रियाज भी 2 विकेट लेने में कामयाब रहे। दौसन जो है वो भी 3 विकेटों में कामयाब रहे। 3 विकेट लेने में पेशावर ज़ल्मी की तरफ से कल काफ़ी अच्छी बैटिंग और बॉलिंग देखने में आई। लाहौर कलंदर्स की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही कल बुरी देखने में आई क्योंकि ना ही वो ज़्यादा टारगेट बना पाए थे और ना ही वो ज़्यादा जो स्टार्ट में मुझे फिर भी लग रहा था दानियाल कि आज लाहौर कलंदर अच्छा खेल जाएगा। स्टार्टिंग उनकी अच्छी थी, लेकिन उसके बाद अभी उनके पास 4 ओवर्स बाकी थे, लेकिन सारा लाहौर के अंदर की जितने भी टीम खेलने वाले थे सारे बैट्समैन आउट हो चुके थे। अभी अगर 4 ओवर्स वो लोग और भी खेलते तो अच्छा टारगेट दे सकते थे, लेकिन हमने देखा कि अभी 4 ओवर्स पड़े थे और उनकी पूरी की पूरी टीम आउट हो चुकी थी। लाहौर कलंदर का सबसे बड़ा मसला ही मुझे ये नजर आता है कि वो
आउट बहुत जल्दी हो जाते हैं और आउट होना शुरू होते हैं, एक के बाद दूसरा आउट, दूसरे के बाद तीसरा आउट, फौरन से सारी टीम आउट हो जाती है। जी बिल्कुल, लाहौर का यही मसला है। काफी मैचेस में देखा गया है ओवर्स बाकी थे लेकिन पूरी टीम उनकी आउट हो जाती थी। अगर हम लास्ट मैच की बात करें जो लाहौर का इस्लामाबाद के साथ था, उसमें भी 121 करके पूरी टीम आउट हो गई थी, मैच टाई हो गया, जिसके बाद सुपर ओवर करवाया गया और लाहौर कलंदर सुपर ओवर में भी नहीं जीत पाई। और उसमें भी हमें बहुत उम्मीद थी कि सुपर ओवर में लाहौर कलंदर बच जाएगी, लेकिन लाहौर कलंदर ने सुपर ओवर में भी कुछ नहीं किया। टारगेट अच्छा दिया था 16 का, लेकिन फिर भी वो जो है दूसरी टीम जो थी हमारी इस्लामाबाद की, उन्होंने बासानी हासिल कर लिया। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं। लाहौर कलंदर की हम बात करते हैं। लाहौर कलंदर के फखर समान 30 रन बना पाए, उमर अकमल 15 रन बनाकर आउट हो गए, जो कप्तान थे उन्होंने भी 15 रन बनाए। इसी तरह अगर हम मुस्तफिजुर रहमान की बात करें तो वो 0 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद रहे, लेकिन उनके साथ खेलने वाला कोई भी नहीं था क्योंकि पूरी टीम आउट हो चुकी थी। इसी तरह सुनील नारायण भी 3 रन बनाकर आउट हुए, वो बहुत बुरी तरह आउट हुए थे जिस तरह उनको आउट किया गया। उसके बाद सुहेल अख्तर भी 12 रन बना पाए थे। अगर हम बॉलिंग की बात करें तो लाहौर कलंदर्स की तरफ से कल किसी ने भी कोई भी विकेट हासिल नहीं की क्योंकि पेशावर ज़ल्मी की टीम काफी स्ट्रॉन्ग कल देखी गई। अब देखना है कि आगे के मैचेस में क्या बनता है। लाहौर कलंदर्स अपने 5 मैचेस हार चुका है, जबकि पेशावर ज़ल्मी को 2 मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 3 मैचेस वो अपने जीत चुका है। आज के मैच पर आ जाते हैं। इस्लामाबाद और कराची का मैच होने जा रहा है, तो देखते हैं। कराची अपने सारे मैचेस जीत चुका है और इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद अपने 2 मैचेस जीत चुका है और 2 हार चुका है, तो देखते हैं आज इस्लामाबाद कैसा परफॉर्म करता है। बिल्कुल, अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। अगर कराची किंग्स की बात करें तो उनके अभी तक 4 मैचेस हुए हैं और कराची किंग्स जो है अभी रैंकिंग में भी सबसे ऊपर है। सारे स्क्वाड्स जो हैं उनकी रैंकिंग में सबसे ऊपर है क्योंकि जितने भी मैचेस हुए हैं कराची किंग्स का पहला कोयटा के साथ था, दूसरा पेशावर के साथ था, तीसरा लाहौर के साथ था और 5वां जो मैच मुल्तान सुल्तान के साथ था जो कैंसिल हो गया था। 3 मैचेस उन्होंने खेले हैं। अगर हम देखें तो तीनों मैचेस में वो बहुत अच्छा खेले हैं और तीनों मैचेस में वो जीते हैं, जबकि उनके साथ जो ऑपोजिट टीम थी उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा है। कराची किंग्स की मुझे एक बहुत बड़ी सपोर्ट इस दफ़ा दानियाल ये भी नज़र आ रही है कि लास्ट टाइम पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा थे लाला शाहिद अफरीदी, लेकिन इस दफ़ा जो है कराची किंग्स का हिस्सा है, तो वो भी कराची किंग्स को बहुत अच्छा सपोर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे कराची किंग्स की कामयाबी के पीछे शाहिद अफरीदी का भी बहुत बड़ा हाथ नज़र आता है। इसके अलावा इमाद वसीम उनके जो कैप्टन हैं वो भी बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत डिवोशन से खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, शाहिद अफरीदी जिस टीम में जाते हैं उसके सपोर्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। जो टॉस है वो भी अभी कुछ ही देर में होने वाला है, हम आपको टॉस के हवाले से भी बताएंगे किसने टॉस जीता है और किसने बैटिंग और बॉलिंग का फैसला किया है। शाहिद अफरीदी की बात की तो शाहिद अफरीदी ने जो मैच खेलते हुए जो कैच पकड़ा था वो काफ़ी ज़बरदस्त था और उसको काफ़ी पसंद भी किया जा रहा है। शाहिद अफरीदी अपना लास्ट मैच नहीं खेल पाए थे, उन्हें रेस्ट जो मैच होना था मुल्तान के साथ, लेकिन वो बारिश की वजह से नहीं हो पाया था, वरना शाहिद अफरीदी ने वो मैच नहीं खेलना था। लेकिन आज देखते हैं कि शाहिद अफरीदी खेल पाते हैं या नहीं, उन्हें रेस्ट का हवाले से कहा जा रहा था। और मुझे तो यकीन है अगर वो आज भी खेल रहे हुए तो आज भी कराची किंग्स जीत जाएगा क्योंकि वो टीम बहुत स्ट्रांग नजर आ रही है हमें। जी बिल्कुल, जो उनके कप्तान है इमाद वसीम नए कप्तान है, उन्हें मौका दिया जा रहा है, तो ये अच्छा है कि उन्हें मौका दिया जा रहा है कि आगे कौमी टीम की भी अगर उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जाए तो वो किस तरह से टीम को लेकर आगे चलते हैं। इमाद वसीम की अगर बात करें तो इमाद वसीम अपने पहले मैच में 2 रन बना पाए थे, जबकि दूसरे मैच में वो 6 रन बनाकर नॉट आउट रहे थे और तीसरे मैच में उन्होंने 15 रन बनाए थे। अगर उनके स्कोर देखे जाए तो इतने ज्यादा नहीं है, लेकिन वो जिस तरह से कप्तानी कर रहे हैं अपनी टीम को, जिस तरह से लीड कर रहे हैं, वो काबिले दीद है और काबिले तारीफ है। वो बहुत अच्छे से एक डिसीजंस लेने होते हैं, वो बहुत अच्छे से डिसीजंस ले रहे हैं और बहुत अच्छे से टीम को संभाल रहे हैं। हाँ, इमाद वसीम की अगर बॉलिंग की बात करें तो पहले मैच में वो 2 प्लेयर्स को आउट कर चुके हैं, जबकि दूसरे मैच में वो कोई विकेट लेने में कामयाब नहीं रहे। तीसरे मैच में उन्होंने 1 विकेट हासिल की। चौथा मैच जो हम आपको बता चुके हैं मुल्तान और कराची का होना था, लेकिन बारिश की वजह से वो नहीं हो पाया। शारजा स्टेडियम में बारिश हो रही थी, लेकिन उसकी वजह से दोनों टीम्स को 1-1 पॉइंट्स दे दिए गए थे। अब देखने आज जो उनका 5वां मैच खेला जाएगा उसमें क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं मुल्तान सुल्तान की और कराची किंग्स की, दोनों टीम्स काफी स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे उस मैच का काफी था कि मजा आने वाला है, लेकिन वो बारिश की वजह से वो मैच नहीं हो पाया। लेकिन आगे कुछ मैचेस में हमें मुल्तान सुल्तान और कराची किंग्स इकट्ठा खेलते हुए नजर आएंगे और वो बहुत मजे के मैचेस होने वाले हैं क्योंकि दोनों टीम्स ही बहुत स्ट्रॉन्ग है। जी बिल्कुल, क्योंकि हर टीम ने हर दूसरी टीम के साथ 2-2 दफा मैचेस खेलने हैं, तो अभी हमारा जो मैच है मुल्तान सुल्तान के साथ वो 1 होने वाला है। तो आगे प्ले ऑफ में देखेंगे कौन सी टीम्स जाती हैं और किनका जो है टाकरा होता है आगे प्ले ऑफ और फाइनल में। तो उम्मीद करते हैं लाहौर कलंदर्स जो है वो भी कोई जीते मैच ताकि लाहौर जो है स्कोर टेबल पर ऊपर आ सके। लाहौर सबसे नीचे के पास 5 मैचेस बाकी हैं, यानी कि 5 मैचेस खेलने हैं, 5 मैचेस उन्होंने खेल लिए हैं। उम्मीद करते हैं कि अगर जैसे कि उनके जो कोच हैं उन्होंने भी ये कहा लाहौर कलंदर के कि अगर जो अगले 5 मैचेस हैं उसमें लाहौर कलंदर अच्छा खेलता है, अगर वो जीत लेता है वो 5 मैचेस, तो बहुत इम्कान है कि वो वापस आ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं कि अगले मैचेस में लाहौर कलंदर क्या करता है। अभी कुछ ही देर में मैच होने जा रहा है कराची किंग्स और
इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अभी तक 4 मैचेस खेले हैं, जिसमें से 2 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा है, जबकि 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड की टीम भी हल्की नहीं है, बहुत अच्छी टीम है उनकी। इस्लामाबाद यूनाइटेड का जो पहला मैच था वो पेशावर ज़ल्मी के साथ था, जिसमें उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि जो दूसरा मैच था वो मुल्तान सुल्तान के साथ था, जिस मैच में उन्हें मुल्तान सुल्तान को पहली शिकस्त का सामना करना पड़ा और जो इस्लामाबाद यूनाइटेड है वो जो जीत गए। और जब उनका तीसरा मैच था जिसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड को शिकस्त का सामना करना पड़ा कोयटा ग्लेडिएटर से, वो मैच था। और जबकि लास्ट जो मैच हुआ लाहौर के साथ, आप जानते हैं लाहौर से जो भी मैच होगा उसमें वो टीम जीती ही होगी और लाहौर को ही शिकस्त का सामना करना पड़ा होगा। जी बिल्कुल। सोहा, आप दुबई से कुछ मंगवाना चाह रही हैं? क्योंकि सोशल मीडिया पे ये भी काफ़ी वायरल हो रहा है कि जिन्होंने दुबई से कुछ मंगवाना है वो मंगवा ले, क्योंकि लाहौर कलंदर वापस आने वाली है। लेकिन ऐसा इंशाल्लाह नहीं होगा, क्योंकि लाहौर कलंदर जो आगे मैच है 5 उसमें जीतने वाली है। इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद ने अपने तो जो पहले 2 मैचेस थे वो मिसबाह उल हक की कप्तानी में नहीं खेले थे, क्योंकि मिसबाह उल हक कुछ इंजर्ड दिखाई दे रहे थे, उनको टीम में शामिल नहीं थे। लेकिन आखिरी 2 मैचेस उन्होंने खेले हैं और वो अपने पहले मैच में 22 रन बनाए, जबकि दूसरे मैच में वो 4 रन बनाकर आउट हो गए। पहला मैच जो मुस्बा की कप्तानी में खेला गया उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड हारी थी, लेकिन दूसरा मैच जो लाहौर के साथ खेला गया उसमें इस्लामाबाद यूनाइटेड जीत गई थी। अगर हम बॉलिंग की बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की, तो मोहम्मद शमी ने लास्ट मैच में 3 प्लेयर्स को आउट किया था और इसी तरह समित पटेल जो है उन्होंने भी 3 प्लेयर्स को आउट किया था। तो देखने वाले हैं कि आज के मैच में क्या होता है, क्योंकि कराची किंग्स काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो ये दोनों एडिशंस के चैंपियन हैं, पहले और दूसरे एडिशन से। तो इन दोनों टीमों से जो तवक्कुआत थी वो काफी ज्यादा थी, लेकिन इन दोनों ने अपने जो पहले मैच थे वो हार दिए थे। लेकिन उसकी वजह से मुल्तान सुल्तान ने जो एंट्री डाली थी उसके फैंस जो थे वो काफी ज्यादा हुए। अब देखना है कि आज के मैच में क्या और बिल्कुल अभी तक सबसे अच्छा खेलता हुआ तो हमें कराची ही नजर आ रहा है। और दानियल, जैसे आप इस्लामाबाद की टीम की बात कर रहे हैं तो इस्लामाबाद की टीम में शादाब खान बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वो हमें बहुत अच्छा खेलते हुए नजर भी आ रहे हैं। इसके अलावा रुमान रईस बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग बॉलर भी हैं। और इसके अलावा फ़हीम अशरफ उनके बहुत अच्छे प्लेयर हैं। फ़हीम अशरफ की अगर हम रन्स की बात करें तो जो उनका दूसरा मैच था मुल्तान सुल्तान के साथ उसमें उन्होंने 12 रन स्कोर किए, जबकि उनका जो तीसरा मैच था जो सेकंड लास्ट मैच था कोयटा के साथ उसमें उन्होंने 21 रन स्कोर किए। तो इस लिहाज से दोनों टीम्स ही जिनका आज मुकाबला होने जा रहा है कुछ ही देर में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, हमें बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है। कराची किंग्स इस्लामाबाद यूनाइटेड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, क्योंकि कराची किंग्स के अभी तक 4 मैचेस हुए हैं, हमने जैसे आपको पहले भी बताया, और चारों मैचेस जो है कराची किंग्स ने जीते हैं और कराची किंग्स बहुत अच्छा खेलता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल। आज के मैच की बात करते हैं। कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान शारजा स्टेडियम में खेला जाएगा, जिसका टॉस कुछ ही देर में होगा। हम आपको बताएंगे कि टॉस क्या हुआ है और कौन सी टीम ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाली है, ये भी देखेंगे आज के मैच में। आज की ही मजीद बात इस्लामाबाद की ही मजीद बात करते हैं। शादाब खान के, जैसा आपने बताया, वो पहले तीनों मैचेस में कोई भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हुए थे, लेकिन लाहौर कलंदर्स के साथ जो मैच हुआ उसमें उन्होंने 1 विकेट हासिल कर ली। और उनकी अगर हम बैटिंग की बात करें तो वो पहले मैच में 2 बना पाए, जबकि जो दूसरा मैच था उसमें उन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला। तीसरे मैच में वो 3 रन बना पाए और जो लास्ट मैच लाहौर के साथ खेला उसमें उन्होंने सिर्फ 1 रन बनाया है। शादाब खान की जो बैटिंग है वो ज्यादा स्कोर बनाते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहे, उनका बल्ला जो है अभी चल नहीं रहा। देखना है कि आज के मैच में क्या होने वाला है। इसी तरह अगर हम बात करें फ़हीम अशरफ की, तो फ़हीम अशरफ ने 35, 12, 21 रन बनाए हैं। देखना है आज के मैच में वो कैसा परफॉर्म करने वाले हैं। और बिल्कुल अगर हम कराची किंग्स की तरफ आएँ तो अभी तक किस बॉलर ने सबसे ज़्यादा या किस प्लेयर ने सबसे ज़्यादा विकेट्स हासिल किए हैं, तो सबसे ज़्यादा विकेट्स जो है आप सबके फेवरेट और हमारे भी फेवरेट लाला ने हासिल किए हैं, शाहिद अफरीदी ने। उन्होंने जो उनका अभी तक उन्होंने 4 मैचेस खेले, तो जो दूसरा मैच था पेशावर के खिलाफ उसमें उन्होंने 2 विकेटें हासिल की, और जबकि जो लास्ट मैच था जो लाहौर कलंदर के खिलाफ था उसमें उन्होंने 3 विकेट्स हासिल की। और अगर हम इमाद वसीम की बात करें तो इमाद वसीम जो है उन्होंने भी पहला जो मैच था कोयटा के साथ उसमें 2 विकेटें हासिल की, जबकि जो लाहौर के खिलाफ मैच था उसमें 1 विकेट हासिल की। तो इस तरह बाबर आजम भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर कराची किंग्स से नजर आते हैं। आज देखेंगे कि बाबर आजम, इमाद वसीम और शाहिद अफरीदी की परफॉर्मेंस कैसी रहती है। शाहिद अफरीदी उम्मीद करते हैं कि आज हमें खेलते हुए नजर आए, जैसे कि वो पिछले मैच का हिस्सा नहीं थे, वो मैच जो कैंसिल हो गया था उसमें वो नहीं खेलने वाले थे। तो आज देखते हैं कि अगर तो शाहिद अफरीदी खेल रहे हुए तो मुझे पूरा यकीन है कि कराची किंग्स आज भी बहुत अच्छा खेलने वाला है। जी बिल्कुल सोहा, यहाँ अपडेट करते चलें। टॉस हो चुका है, इस्लामाबाद यूनाइटेड ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है, कराची को बैटिंग की दावत दी। अब देखना है कराची कितना टारगेट देने वाली है इस्लामाबाद के बॉलर्स को, इस्लामाबाद की टीम को। देखना है इस्लामाबाद के जो बॉलर्स हैं वो किस तरह से कराची को रोकने में कामयाब होते हैं। कराची का 5वां मैच है, कराची पहले 3 मैचेस जीत चुका है। चौथे मैच में उसे बारिश की वजह से वो नहीं खेल पाया था, लेकिन 1-1 पॉइंट्स इस्लामाबाद को, कराची को और मुल्तान सुल्तान को दे दिए थे। जब आज
इस्लामाबाद के साथ मैच होने जा रहा है, तो देखते हैं आज क्या होता है। जी अभी कुछ जैसे दानियल ने आपको अपडेट किया कि टॉस किया जा रहा था इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स के दरमियान। जो टॉस है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीता है, उन्होंने पहले बॉलिंग का फैसला किया है, जबकि कराची किंग्स जो है वो पहले बैटिंग करेंगे। अभी कुछ ही देर में मैच भी स्टार्ट होने वाला है। कराची किंग्स, जैसे दानियल ने आपको बताया कि कराची किंग्स का आज 5वां मैच है, उसी तरह से इस्लामाबाद यूनाइटेड का भी आज 5वां मैच है। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने पहले अपने 2 मैचेस में उन्हें शिकस्त का सामना करना पड़ा, जबकि 2 मैचेस उन्होंने जीते हैं। आज इस्लामाबाद का यूनाइटेड का टाकरा होने जा रहा है कराची किंग्स के दरमियान। देखते हैं कि ये उनकी तीसरी शिकस्त होगी या तीसरी जीत होगी। चौथी होगी, क्योंकि वो पहले 3 इस्लामाबाद की 2 मैचेस जीत चुका है और 2 हार चुका है। जी अगर हम कराची की बात करें तो रवि बोपारा जो है पहले मैच में 24 रन बनाया, जबकि दूसरे में उन्होंने 17 रन बनाए थे। तीसरे मैच में उन्होंने अपनी 50 कंप्लीट की थी। देखने आज के मैच में वो क्या परफॉर्म करने वाले हैं। अगर हम कल की बात करें तो कल जो है PSL का कोई भी मैच नहीं खेला जाएगा, क्योंकि कल गैप है। उसके बाद जो सारे मैचेस हैं वो दुबई मुंतकिल हो जाएंगे। दुबई से दोबारा जो तीसरा मरहला PSL का शुरू होगा। पहले जो कुछ मैचेस थे वो दुबई में खेले गए, उसके बाद शारजा में, अब कुछ फिर वापस दुबई आ रहे हैं। इसी तरह प्लेऑफ मैचेस लाहौर में खेले जाएंगे और उसके बाद फाइनल 25 मार्च को कराची में खेला जाएगा। जी 25 दिसंबर बहुत दूर है अभी। जी बिल्कुल। तो फाइनल जो है वो कराची में खेला जाएगा। अगर हम इस हवाले से बात करें कि जो वेन्यूज हैं हमारे मैचेस के, तो वेन्यूज भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। शुक्र है कि इस दफ़ा जो हमारे प्ले ऑफ हैं वो लाहौर में हैं। पिछली दफ़ा सिर्फ फाइनल लाहौर में किया गया था, क्योंकि कुछ मसाइल थे पाकिस्तान के, आप सब जानते ही हैं। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा जो अगला PSL का एडिशन हो या अगले जितने भी मैचेस हो, हमें बाहर किसी कंट्री में ना करवाने पड़े, वो पाकिस्तान में हो। जैसे कि इस हवाले से शाहिद अफरीदी की भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी और नजम सेठी ने भी एक स्टेटमेंट उनकी भी एक स्टेटमेंट सामने आई थी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारा जो PSL का 4th एडिशन हो वो पूरा पाकिस्तान में करवाया जाए, और ना सिर्फ लाहौर और कराची में करवाया जाए बल्कि पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी करवाया जाए। जी बिल्कुल, काफी डिमांड की जाती है। यहाँ पर आपको टॉस का अपडेट करें। इस्लामाबाद ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। मैच कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है और जो पाकिस्तान के मैदान है क्रिकेट के वो आबाद हो रहे हैं, जैसा हम बात कर रहे थे। तो कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है PSL के बाद वेस्ट इंडीज की जो टीम है वो पाकिस्तान आने वाली है। वो अपने 3 T20 मैचेस लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेलने वाली है। तो मतलब क्रिकेट के मैदान तो आबाद हो चुके हैं। अब देखना है कि किस तरह से बाकी टीम्स भी आती हैं। लाहौर के अलावा कराची में भी इंटरनेशनल मैचेस जो हैं वो होते हैं। और मेरे ख्याल से हम इजाजत चाहते हैं, क्योंकि टॉस हो चुका है। टॉस इस्लामाबाद यूनाइटेड ने जीत कर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। मैच में देखते हैं क्या होता है। जी अभी आप भी इंजॉय करें मैच, हम भी मैच देखते हैं। कल फिर इंशाल्लाह आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। फिलहाल के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।